नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 10 दिन से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर अब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आज शाम यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला सीएम चेहरा कौन होगा। शाम 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर इस बात पर मोहर लग जाएगी कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन काबिज होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में वैसे तो कई नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि रेखा गुप्ता आरएसएस के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसे मान लिया गया है। दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता एलएलबी पास हैं। अगर दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो रेखा गुप्ता की दावेदारी इस मामले में काफी मजबूत है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा की जींद के नंदगढ़ गांव में हुआ था। जन्म के 2 साल बाद ही उनका पूरा परिवार दिल्ली आकर शिफ्ट हो गया। जब उनके पिता की नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर मैनेजर लगी, तब रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। इसी दौरान वे एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आईं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जिसकी अच्छी खासी तादाद दिल्ली के अंदर मौजूद है। वैश्य समुदाय को बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है। नए मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, उनमें प्रवेश वर्मा का भी नाम शामिल है। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, आशीष सूद और शिखा राय जैसे अन्य नेता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कुछ नेता ये मानते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चुनाव करके सभी को चौंका दिया था, दिल्ली में भी वह इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की सार्वजनिक चर्चा हो रही है, उनके अलावा कुछ ऐसे भी नाम हैं जो इस दौड़ में फिलहाल छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। बवाना सीट से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह और बीजेपी के लिए पहली बार मादीपुर सीट से जीतने वाले कैलाश गंगवाल को इसी रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि शाम को भारतीय जनता पार्टी की होने वाली बैठक में किस चेहरे के ऊपर मोहर लगती हुई नजर आती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम सामने आता हुआ दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद क्या यहाँ कोई बड़ी बगावत देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम यहाँ पर नाम निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बगावत के भी आसार दिखाई देने लगे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर समन्वय किस तरह से बनाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।